बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे शेख साहब शेख अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये बात कहे कि मेरा शेख मुझे ये देता है या मेरा पीर ये मुझे देता है, तो वो शिरक का मुर्तकिब होगा, अनलेस कि अगर वो आरिफ या जाहिद ना हो। क्योंकि कोई आरिफ या जाहिद अगर ये बात करेगा तो वो जहन में बड़ा क्लियर रहेगा कि शेख नहीं देता, बल्कि शेख अपनी दुआ और अपनी कोशिश से अल्लाह ताला से मांगता है और अल्लाह ताला से लेके अपने मुरीद या सालिक को देता है। तो ये बात सबसे पहले हमें क्लियर करनी चाहिए कि हम जब ये बात कहते हैं कि हमने अपने शेख या पीर से मांगा या दुआ के लिए कहा, तो उसका मतलब क्या है। देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की, अल्लाह करीम की है। कोई भी शेख हों या पीर हों जो कामिल हैं, उनके पास सिर्फ़ ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुसूसी रहमत है कि वो एक किस्म के ऐसी शख्सियत या हस्ती बन जाते हैं अब अल्लाह ताला की रहमत से और अपनी कोशिशों से कि वो जो दुआ मांगें अल्लाह ताला के यहाँ हमेशा मकबूल होनी शुरू हो जाती है। ये बात क्लियर करने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे तरीक़त या तसव्वुफ़ के वो रूहानी मामलात क्यों नहीं हो रहे जो बाज़ के साथ हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो एक कॉमन तरीन वजह है वो ये है कि हमें अल्लाह से और अपने शेख के ज़रिए अल्लाह से मांगना नहीं आता कि हमने असल में मांगना क्या है और मांगने का तरीक़ाकार क्या होगा। जब हम यही बात नहीं जानेंगे कि हमें चाहिए क्या या हमें चाहना क्या चाहिए, तो भला हमारी दुआएं या हमारी कोशिशें कामयाब किस तरह से होंगी। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जैसे मेरा तजर्बा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको प्रैक्टिकल तजर्बा कहते हैं वो अपने मोहतरम शेख साहब के साथ है। आपका कोई भी शेख या पीर हो जो कामिल हस्ती हों, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों, तो सबसे पहले तो उनके मुतल्लिक ये बात समझनी इंतहाई लाजमी है कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पसंद नापसंद को, अपनी नफ़रत और अपनी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला की अहकामात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आए, उन्होंने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। यानी कि अगर वो किसी को अच्छी समझते हैं तो अल्लाह के लिए समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं। ये वो शख्सियात होती हैं कि जिन शख्सियात ने अपनी दुनियावी मिलान या रुझान के ऊपर इस तरह का अल्लाह की रहमत से काबू पा लिया होता है कि इनकी लाइफ की जो प्रायोरिटी नंबर 1, बल्कि सच्ची बात कहूँ तो वाहिद प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह करीम की इबादत या उसकी ग़ुलामी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में चलना ही रह जाता है। ये वो शख्सियात होती हैं कि जिनके पास दुनिया आए ना आए, आसाइशें आएँ ना आएँ, दुनिया की नेमतें मिलें ना मिलें, इनका वाहिद मकसद ये होता है कि इनको किसी भी तरीके से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कामिल पीर साहिबान होंगे या जो शेख साहिबान होंगे, वो ऐसी शख्सियात होंगे जिन्होंने दुनियावी अलाइशों और हर वो चीज़ जो अल्लाह करीम से दूर लेके जाती हो उससे अपनी जान छुड़ा ली हो। तो सबसे पहले तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम जब ऐसे किसी भी शख्सियत के पास जाते हैं तो हमारे दिल में जो ज़्यादातर तादाद है, बहुत कम होते हैं
جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے یا رابطے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر تعداد ہم میرے جیسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ایسی بزرگ ہستیوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو کتنا ایک عجیب سی مزیدار سی اور نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ہم دنیا مانگنے یا دنیا اللہ تعالیٰ سے لینے ایسے ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں جس کو دنیا کے اندر دلچسپی ہی ختم ہو گئی۔ تو دیٹ مینس کہ ہمیں نفسیاتی طور پر ایک ایسے بندے سے ٹاکرا ہے یا انٹریکشن کرنی ہے جس کی پسند ناپسند کچھ اور ہے اور ہماری پسند ناپسند کچھ اور ہے۔ تو ایسی شخصیت کے ساتھ رابطہ، تعلق یا محبت کا واسطہ بنانا ہے اگر، تو یہ والی شخصیات تو آپ پہ تب ہی توجہ دیں گے جب آپ کی شخصیت کے اندر وہی کوالٹیز یا وہی صلاحیتیں یا وہی لائکنگ ڈس لائکنگ کے معیار آنے شروع ہو جائیں جو ان شخصیات کے اندر ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات ہے لائک اٹریکٹس لائک، جس طرح کا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی بندے کو وہ پسند کرتا ہے۔ جس طرح میری داڑھی رکھنے کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ مجھے محترم شیخ صاحب نے کبھی بھی داڑھی رکھنے کا نہیں فرمایا تھا، لیکن ایک دفعہ میں نے ان کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرے سے دوستی کرنی ہے تو میری تو داڑھی ہے، تو تمہیں داڑھی رکھنی پڑے گی۔ یعنی کہ یہ ایک جنرل بات فرما رہے تھے، مجھ سے ڈائریکٹ کلام نہیں فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح شرابی شرابیوں کو دوست بناتے ہیں، تو نماز پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے ایسے ہی لوگوں کو دوستی بناتے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شخصیت سے ہم اللہ کریم سے دنیا مانگنے جا رہے ہیں یا دنیا کی بہتری مانگنے جا رہے ہیں، اس کی شخصیت کی پسند ناپسند کیا ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت کے اندر وہ اڈیپٹیبلٹی، وہ تبدیلی، وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ اس شخصیت کی توجہ یا محبت کی نظر ہم پہ پڑے۔ محبت کی نظر کے لیے یہ شخصیات اس شخصیت کو ہی خاص طور پہ پہلا ٹائم دیں گی یا پرائرٹی دیں گی جن کے اندر ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرح تڑپ نظر آئے گی۔ تو بہت سارے لوگ جب یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے شیخین سے کیا مانگا جائے، تو مجھے اتنے سالوں کے اندر جو بات سمجھ آئی، کیونکہ میرا خود بھی اپنا ایک دور بلکہ 18-19 سال میں سے کچھ 14-15 سال اسی چیز میں گزرا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں میرا کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں محترم شیخ صاحب سے 18 سال کے تعلق کے اندر صرف آخر میں 18ویں سال کے اندر ایک دفعہ بات کر سکا۔ میری ان سے جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ یا دل کی اور دماغ کی زبان سے ہوئی، میں سوچ کے بیٹھ جاتا تھا، اس کے مطابق مجھے جواب مل جاتا تھا، یا دوسرا جو طریقہ کار میں نے نکالا ہوا تھا، میں شیخ صاحب کو خاص طور پہ اپنے تعلق کے پہلے 5 سال میں بہت طویل خطوط لکھتا تھا، کیونکہ ان کی شخصیت کچھ اس طرح کی تھی کہ جب میں ان کے سامنے جاتا تھا تو میری جیسا بہت بولنے والا اور باتوں کا جو شوقین ہے اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ایون میں ان کو اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ ان کو سلام اپنی گردن کے اشارے سے ہی کیا۔ تو لیکن میرا شیخ صاحب سے باتیں کرنے کو بہت دل کرتا تھا، میں چیزوں کو جاننا چاہتا تھا، میں تربیت حاصل کرنا چاہتا تھا، میں ان کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ تو اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں 10-10، 15-15، 20-20 صفحوں کا ہفتے میں 2-2، 3-3 دفعہ ان کو خط لکھتا تھا۔ اچھے زمانے تھے، شیخ صاحب کی طبیعت صحت کے بھی معاملات بالکل ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک تھے۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اکثر میرے خط پڑھتے بھی تھے اور مجھے جواب بھی عنایت فرماتے تھے۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری بنیادی جو ان سی باتیں تھیں وہ مجھے آغاز میں ہی پتہ چل گئیں۔ لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے ان خطوط کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام خطوط میں کچھ روحانی یا دنیاوی باتیں پوچھنے کے علاوہ یا علم حاصل کرنے کے شوق کے علاوہ میری 99% جو ان سی باتیں تھیں وہ اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی،
बेहतर ग्रेड, बड़ा घर, आसाइश वाली ज़िंदगी से ही मुतल्लिक थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही बात जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई कि मैंने ये सोचना शुरू किया कि शेख साहब आखिर मुझे बार बार क्यों कहते हैं कि तू अल्लाह रसूल के साथ अपनी नीयत ठीक कर। जब मैंने इस पे बहुत ज़्यादा गौर किया तो शेख साहब के फैज़ की वजह से मुझे ये बात समझ आनी शुरू हुई कि मेरे अंदर जो सबसे बुनियादी ख़राबी है वो ये है कि मेरी प्रायोरिटी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मेरी प्रायोरिटी अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक इतनी बड़ी हस्ती के पास जाकर हर वक्त दुनिया का सोचना या अगर उससे बार बार इसकी दुआ ना भी करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दो दो नौकरियाँ कर रहे हैं, नौकरियों के अलावा चार चार कारोबार कर रहे हैं, कोई दो कारोबार बाहर दो कारोबार अंदर, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को मसरूफ़ किया हुआ है। तो जो बंदा चाहे दुनिया ना भी मांगे, यानी कि एक तो वो कैटेगरी है जो अपने शेख या पीर से हर वक्त दुनिया ही मांगता रहे, दूसरी वो कैटेगरी है कि जो अपने तौर पे दुनिया मांग तो नहीं रहा या मेरी तरह बार बार अच्छे ग्रेड और तनख्वाहों की दुआएं तो नहीं करा रहा, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कारोबार या नौकरी के अंदर डूबा पड़ा है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम कर रहा है। उसके ज़हन पे सवार है कि मेरे मकान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बन जाएं, मैं नई से नई गाड़ियाँ किस तरह ले लूँ। बेशक मांग नहीं रहा, लेकिन सोचता ये रहता है। तो उसके दिल के ऊपर जब भी उसके शेख की नज़र पड़ेगी तो उस दिल के अंदर उसको गाड़ियाँ, अच्छी शक्ल की औरतें या बेहतर आसाइशों वाली ज़िंदगी ही नज़र आएगी, वो तड़प नहीं नज़र आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर कामिल शेख और हर कामिल पीर को एक सच्चे मुरीद की तलाश होती है। सच्चा मुरीद वो होता है जो उससे वो मांगे जिसकी वजह से वो माहिर या एक ख़ास मुकाम पे बैठा है। जो भी शेख या पीर है, बेशक वो ज़ाहरी तौर पर, माली तौर पर, बेहतर तौर पे भी बैठा हो, यानी कि उसके पास गाड़ियाँ भी हों, घर भी हों, जायदाद भी हों, लेकिन उसकी वजह शोहरत क्या है, उसकी नेक नामी या उसके नाम होने की वजह क्या है, वो उसका अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है। तो जब वो शख्सियत ऐसी आपने सालिक या मुरीद के दिल में झांके और उसको अपनी इतनी कोशिशों के बावजूद जो उसने वज़ाइफ दे के, नमाज़ों का कह के, दर्स देने के बाद भी जब ये देखे कि ये बंदा या मेरे से दुनिया मांगता रहता है या ना भी मांगे तो ये 24 घंटे में से 23 घंटे या 24 के 24 घंटे दुनिया की ही फ़िक्र में रहता है, तो उसका वो कनेक्शन जिसकी वजह से उसके लिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता खुल सकता है, शेख की या पीर कामिल की एक नज़र हो सकती है, उसको वो नसीब ही नहीं होती। तो मेरे से जब कोई पूछता है तो अपने तजर्बे के बाद, क्योंकि अगर एक बंदे ने ख़ुद गलतियाँ की हों तो मैंने क्योंकि ज़्यादातर वक्त गलतियों में ही गुजारा है, तो उस गलतियों से ही मैंने ये सीखा कि मुझे अपने शेख साहब से दुनिया सेकंड लेवल या थर्ड लेवल या आखिरी लेवल पे लेके जानी है। फ़र्स्ट चीज़ मुझे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ मांगना है, क्योंकि मेरे शेख के पास अल्लाह ताला की तरफ से माशाल्लाह ये सलाहियत और ये नेमत नसीब है कि वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बना सकता है, राबता करवा सकता है, लेकिन कोई चाहे तो अल्लाह करे हम अपने पीरों और अपने शेखों से जो उनके पास असल नेमत है वो मांगना और उनके लिए दुआएं मंगवाना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।